हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ एमएस एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज, और सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया है ये भी बताइएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक जो है संग्रह है। ऑप्शन है चार्ट का, वर्डबुक का, वर्कशीट का, इन सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीट का, यानी एक्सेल वर्कबुक जो है संग्रह है, वर्कशीट का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 2 में है एमएस एक्सेल में निम्न में से किस टैब में फ्रीज पैन विकल्प पाया जाता है। फ्रीज पैन विकल्प जो है किस टैब में पाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मूला में, डेटा में, इंसर्ट में, व्यू में। फ्रीज पैन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आगे इसके पूछे गए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यू में, यानी जो है फ्रीज पैन कहाँ पाया जाता है, व्यू में पाया जाता है, व्यू टैब मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल जो है कौन सा प्रोग्राम है। ऑप्शन है डाटाबेस प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन है, वर्ड है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो एमएस एक्सेल जो है कौन सा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर ड्रॉप डाउन सूची में निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। मर्ज एंड सेंटर, ये जो क्वेश्चन है मर्ज और सेंटर का, ये कहाँ ड्रॉप डाउन सूची में होता है, जो कि इसमें जो है बोल रहा है कि कौन सा वैध विकल्प नहीं है। ऑप्शन है मर्ज एंड जस्टिफाई, मर्ज एंड सेंटर, अनमर्ज, मर्ज एक्रॉस। यहाँ पर मर्ज हो जाएगा मर्ज एक्रॉस। तो कौन सा जो है वैध विकल्प नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्ज एंड सेंटर जो है वैध विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें मर्ज एंड सेंटर, अनमर्ज और मर्ज एक्रॉस जो होता है वैध है, और मर्ज एंड सेंटर क्या है, अवैध विकल्प है, यानी वैध विकल्प नहीं है। आगे है क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। इसका ऑप्शन है सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कंटेंट। सेल कंटेंट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल एड्रेस, यानी स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम रो का अक्षर अंक होता है, सेल एड्रेस होता है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजक का प्रयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है। किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस होम, अल्ट प्लस होम, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस होम। इसका आंसर्स अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका आंसर्स क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम। ये जो है यानी कि किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए हम शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। आगे है क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में मोड फंक्शन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है। मोड फंक्शन जो होता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है भाग से प्राप्त शेषफल का, पूर्ण संख्या का मापक का, भाग से प्राप्त भागफल का, पूर्ण संख्या को मापांक में बदलना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग से प्राप्त शेषफल का, यानी एमएस एक्सेल में हम मोड फंक्शन का प्रयोग करते हैं भाग से प्राप्त शेषफल के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है। यानी एमएस एक्सेल में एक प्रकार का चार्ट कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन है पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट, लाइन चार्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट जो है एमएस एक्सेल में चार्ट नहीं होता। यानी एमएस एक्सेल में चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक नहीं है। यानी स्मार्ट आर्ट टैब के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन है ऑडियो, लिस्ट, हायरार्की, पिक्चर, यानी पदानुक्रम, सूची, ऑडियो और चित्र।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं हर एक यानी कि सभी शिफ्ट में, यानी बोल सकते हैं कि जितना अभी तक एग्जाम्स हुआ है इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो इसका आंसर्स क्या होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो इसका आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन ए ऑडियो। ऑडियो जो होता है स्मार्ट आर्ट टैब के अंतर्गत नहीं होता, यानी स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत ऑडियो विकल्प नहीं होता है। तो स्मार्ट आर्ट जो होता है टैब होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विकल्प होते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है, लिस्ट होता है, हायरार्की होता है, पिक्चर होता है, और क्या होता है, लिस्ट, हायरार्की, पिक्चर, और होता है साइकिल, साइकिल होता है, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है इसमें, और होता है मैट्रिक्स, और होता है मैट्रिक्स होता है, और इसमें क्या होता है, पिरामिड होता है, सॉरी गलती हो गया, PYRA, पिरामिड होता है, और एक होता है पिक्चर, पिक्चर तो बता दी थी, और एक होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी बता दिए हैं, रिलेशनशिप हो गया, प्रोसेस, एक और क्या होता है, प्रोसेस होता है, एक और होता है प्रोसेस। ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कितने मतलब लिस्ट जो होता है कितना होता है लिस्ट में, तो लिस्ट में जो होता है 24 होता है। लिस्ट के अंदर कितना विकल्प होता है, 24 होता है लिस्ट में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट में कितना होता है, यानी लिस्ट में कितना विकल्प होते हैं, तो 24 होता है। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कितना विकल्प होता है, तो 32 होता है। ये साइकिल है, साइकिल में कितना विकल्प होता है, तो 14 होता है। रिलेशनशिप में कितना विकल्प होता है, तो रिलेशनशिप में जो है 31 विकल्प होता है, रिलेशनशिप में 31 होता है। और ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होता है 3, और पिरामिड में होता है 4 विकल्प। पिरामिड में कितना होता है, 4 विकल्प होता है। और लिस्ट में होता है 24, और ये क्या है, हायरार्की, हायरार्की में होता है कितना होता है विकल्प हायरार्की में, तो हायरार्की में होता है 7 विकल्प। हायरार्की में कितना विकल्प होता है, 7 विकल्प। ये जो जितना मैं बता रही हूँ ये सभी नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये सभी मतलब जितना अभी तक जितने लोगों का एग्जाम्स हुआ है सभी के एग्जाम्स में इससे स्मार्ट आर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसी नोट जरूर से कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट का जो नाम है मैक्सिमम कितना कैरेक्टर में हो सकता है। ऑप्शन है 28, 29, 30 या 31। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31। यानी MS एक्सेल में मैक्सिमम कैरेक्टर कितना हो सकता है, 31 हो सकता है। वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का हो सकता है। आगे है क्वेश्चन, MS एक्सेल में यानी MS एक्सेल 2016 जो है वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए फिल इन द ब्लैंक्स टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प चयन करना चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन है रिव्यू, डेटा, होम, टेबल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिव्यू। यानी MS एक्सेल में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए हम रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प चयन करना चाहिए। यानी रिव्यू टैब में जाएंगे वहाँ क्या मिलेगा, हमें प्रोटेक्ट विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। आगे है क्वेश्चन, एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है। MS एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ होता है। ये जो इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सभी आपके एग्जाम बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में इस टाइप के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं याद हो तो याद जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका ऑप्शन है टूल बार में होता है, मेन्यू बार में होता है, टाइटल बार में होता है, फार्मूला बार में होता है। तो कैंसिल बटन कहाँ होता है एक्सेल में, तो फार्मूला बार में होता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान तिथि यानी प्रेजेंट टाइम को तिथि को डेट को हम प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें है डेट का, टाइम का, टुडे, नाउ का। तो किसका उपयोग किया जाता है, टुडे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नाउ का हम प्रयोग करते हैं डेट और टाइम दोनों के लिए। डेट और टाइम दोनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाउ के लिए। नाउ का प्रयोग, डेट और टाइम अगर पूछेगा तो नाउ हो जाएगा, और टुडे अगर रहेगा तो क्या, टुडे किसका होता है, तिथि के लिए। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला का परिणाम क्या आता है। एवरेज दिया हुआ है। एवरेज जैसे हम लोग मैथ में बनाते हैं,
उसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। तो सभी को ऐड कर देंगे और जितना है इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 है, तो 5 से ऐड कर देंगे। सभी को ऐड करके देखेंगे क्या होगा। तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी 150 बटे कितना है 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है एमएस एक्सेल में मर्ज एवं सेंटर के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में मर्ज और सेंटर के लिए शॉर्टकट क्या होता है, यानी शॉर्टकट किस क्या होता है मर्ज और सेंटर के लिए। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन है अल्ट प्लस एम प्लस सी, शिफ्ट प्लस एम प्लस सी, कंट्रोल प्लस एम प्लस सी, अल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ट प्लस एच एम प्लस सी, यानी मर्ज का होता है एम और सी से होता है सेंटर, और अल्ट प्लस एच होता है, यानी कि इसका अल्ट प्लस एच एम प्लस सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल A1 और A2 में क्रमशः संख्या 4 और संख्या 6 है। निम्नलिखित सूत्र का क्या परिणाम होगा एवरेज A1 A2। तो एवरेज बोल रहा है निकालने, तो जिस प्रकार ऊपर बताया इसी प्रकार निकलेगा। तो एक कितना है 4 और 6 है, तो 4 और 6 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और कितना है 2 है, संख्या कितना है 2 है, तो 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस है। इसमें वैलिड सेल एड्रेस कौन सा है। तो सेल एड्रेस में क्या होता है रो और कॉलम होता है, तो इसमें सिर्फ संख्या दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। ये भी इसमें क्या है सिंबल दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिखते हैं, यानी सेल एड्रेस को A1 A2 B1 B2 इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा यानी B इसका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन एमएस एक्सेल में कोई फंक्शन हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। किसी भी फंक्शन को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है एमएस एक्सेल में। ऑप्शन है F1 F3 F5 F2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। F3 जो होता है एमएस एक्सेल में फंक्शन हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है। आगे क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। इसमें वैलिड सेल एड्रेस कौन सा नहीं है। A1 है, AB12 है, L1 है, AA11 है। तो इसमें वैलिड सेल एड्रेस कौन सा नहीं है। तो वैलिड सेल एड्रेस इसमें L1 नहीं है, सिर्फ L1 या सिर्फ L1 क्या है सिर्फ अंक है, इसीलिए क्या है वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में कमेंट बॉक्स को लाने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इंसर्ट टैब का, होम टैब का, व्यू टैब का, रिव्यू टैब का। तो एमएस एक्सेल में हम कमेंट बॉक्स को लाने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं। रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं कमेंट बॉक्स को लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है एमएस एक्सेल में अंतिम कॉलम को किस अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित किया जाता है। जो लास्ट में कॉलम होता है उसे किस अल्फ़ाबेट से दिखाया जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है XFA XFB XFD XFC। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। XFD से प्रदर्शित किया जाता है। इस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में उपलब्ध ना होने वाले विकल्प का पता लगाएं। यानी होम मेन्यू में नंबर में कौन सा जो है विकल्प नहीं होता है। होम मेन्यू के नंबर में कौन सा विकल्प नहीं होता, यानी होम मेन्यू में नंबर होता है उसमें कौन सा जो है विकल्प नहीं होता है। डेसिमल पॉइंट स्टाइल, डिक्रीज डेसिमल, परसेंट स्टाइल और कॉमा स्टाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। डेसिमल पॉइंट स्टाइल जो होता है होम मेन्यू के नंबर ग्रुप में नहीं होता है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है। टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट के लिए कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है इटैलिक, बोल्ड, स्लांटेड इटैलिक। तो कौन सा नहीं होता है उसमें फॉर्मेटिंग विकल्प, यानी कि सेल फॉर्मेटिंग विकल्प में विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लांटेड इटैलिक। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। होता क्या होता है तो इटैलिक होता है, बोल्ड इटैलिक होता है और बोल्ड होता है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के अंतर्गत कौन सा तार्किक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन है इल्स और एंड नॉट। तो कौन सा जो है तार्किक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं होता है तो इल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है
ये लास्ट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन आपसे बन पाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सभी का आंसर्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक दो। क्वेश्चन में 25 देखते हैं। क्वेश्चन में 25 में है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रकार मान्य है। ऑप्शन है इसका स्विच, स्कैटर, दीर्घवृत्त और क्षैतिज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कैटर। स्कैटर जो है चार्ट है और ये सब जो है चार्ट नहीं है, यानी MS एक्सेल में स्कैटर जो है चार्ट है। और कौन कौन सा चार्ट होता है? तो कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है और जो है स्कैटर तो दिया हुआ है और लाइन होता है। लाइन भी क्या होता है? लाइन चार्ट होता है और मैप चार्ट होता है, मैप होता है। ये सब जो है चार्ट में आते हैं, यानी MS एक्सेल में। और अगला प्रश्न क्या है? अगला में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। सभी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स में जितना भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी में एक्सटेंशन नेम पूछा गया है, तो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम बता रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls और .xls जो है, यानी ये पहले था .xls और अब है क्या होता है? अब होता है .xlsx, यानी 2007 का अगर पूछेगा आपसे तो आप बोलिएगा .xlsx और 2007 से पहले का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? .xls हो जाएगा। और सेकेंड में है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का होता है एक्सटेंशन नेम। मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .xlsm होता है। क्या होता है? .xlsm होता है। मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम होता है। और ये टेम्पलेट का भी पूछ सकता है, तो टेम्पलेट का होता है .xltx। अब मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट का पूछेगा तो .xltm होता है। क्या होता है? .xltm एक्सटेंशन नेम इसका होता है। ये जो एक्सटेंशन नेम है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। जिनको पता है वो अच्छा है और जिनको नहीं याद हो तो ज़रूर से याद करके जाइएगा एग्ज़ाम्स में, अगर आपका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है तो। और अगर हो गया है तो टाइपिंग जो मैं बता रही थी कि टाइपिंग का की स्टॉक कैसे निकाला जाता है, तो उसमें आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा अपना की स्टॉक चेक करके अपना स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो उसमें मैं बताई हूँ वीडियो में, तो ज़रूर से आप उसको निकाल के देखिएगा कि आपका टाइपिंग का स्पीड कितना गया है। और अगर मेरा वीडियो ये 25 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लगे हों तो एक बार लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जितना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।